नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सूझस है ये। जब इसमें ना ये योजना है ना, ये काफ़ी काम की है, जैसे कि और इससे साल भर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे ये बताइए, ये जो योजना है इसका नाम क्या है, देखते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन में योगदान देते समय ITES हब बनाने के लिए लाई गई राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 है ना। जब ये क्वेश्चन पूछेगा वो कि ये बता कि ये जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 है ना, उससे कौन से कथन सत्य है, नाम ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि पहले जो सैंड नीति थी, खनिज नीति थी, पर्यटन नीति थी, आई समझ, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान ABGSXR नीति 2024, भाई ये बताइए ये ABGXR नीति क्या है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 ये क्या है, और राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 ये क्या है, ठीक। इसके बारे में ही पढ़ेंगे। प्रतिभाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था को तेज गति मिलेगी, आई समझ में। तो ये जो योजना है ना, ये इनके ही, ये जो नीतियाँ हैं इनके ही बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी, एक तो ये है राजस्थान, एक तो ये रही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, ठीक, एक तो ये हो गया है। दूसरी है राजस्थान ABGSXR नीति 2024, ठीक है। तीसरी है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, ठीक है। एक है राजस्थान AIML पॉलिसी 2026, ठीक है। अब एक एक को लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, ठीक है। राजस्थान डिजिपेस्टाई ग्लोबल समिट 2026, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नए उभरते क्षेत्रों में तेजी से अग्रसर हो रहा है, ठीक है। राज्य सरकार पिछले 2 वर्षों में AI, बिग डेटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से नई नीतियाँ लेकर आई है। राजस्थान मजबूत डिजिटल एवं डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब सरकार 4 से 6 जनवरी तक राजस्थान डिजिपेस्टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन करने जा रहे हैं ना। ये तो ठीक है, ये तो डे के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन ये जो नीतियाँ हैं ना, ये साल भर के लिए एकदम पुरानी नहीं पड़ेगी, साल भर से यहाँ से करंट का क्वेश्चन आएगा, ठीक। इस वजह से इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा IT क्षेत्र में की गई पहलों, डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित सुधारों और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से आज राजस्थान तकनीकी प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। यहाँ बीच में है आई स्टार्ट राजस्थान के माध्यम से अब तक 7,200 अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। किसके, आई स्टार्ट राजस्थान के माध्यम से। इनमें 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश करना है। वो पूछेगा लक्ष्य क्या है। आई स्टार्ट के तहत 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश आया है। इसमें 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं, ठीक है। 200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश आया है। इनमें 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में IT क्षेत्र के JCC का हब बन सकता है जयपुर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटता, बेहतर कनेक्टिविटी, उच्च गुणवत्ता के कमर्शियल स्पेस की उपलब्धता, कुशल IT प्रोफेशनल की उपलब्धता, कम स्थान लागत और व्यवसाय अनुकूल वातावरण के कारण ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए ITES क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए जयपुर एक आदर्श स्थान साबित हो चुका है। ये तो जयपुर के बारे में बता रहा है, ठीक है। JCC स्थापना को प्रोत्साहित देने के लिए राज्य सरकार राजस्थान, ये आ गया देख, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। जब ये यहाँ है, इसकी डिटेल है ना, अब ये आपको याद करनी है, ठीक है। सोजस का सिस्टम यही है, उसमें जो फैक्ट है ना वो छुपे हुए होते हैं, वो आपको अलग अलग करने होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि वो भाई वो अलग अलग है ना, वो परीक्षा की दृष्टि से उनको अलग अलग लिखते हैं कि भाई ये है, ये है, ये है, ऐसे में जो स्वयं को ही अलग करने पड़ते हैं। यह नीति नाम क्या है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 लेकर आई है, ठीक है। यह नीति 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक JCC स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के $100 अरब के JCC बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। दोबारा देखते हैं, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 ग्लोबल और 25। यह नीति 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक JCC स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत में $100 अरब के, भारत में है ये, भारत के $100 के JCC बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। इस नीति के माध्यम से जयपुर है, उदयपुर है,
जोधपुर है। जैसे शहरों को जेसीसी हब के रूप में स्थापित है। अगर वो ये पूछेगा बताइए जेसीसी हब है वो कौन कौन कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे, यहाँ पर कहाँ कहाँ नहीं किए जाएंगे। जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है। ठीक है भाई, ये योजना का नाम क्या है, नीति का नाम क्या है, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। ठीक है, इसके बाद में ये कौन सी नीति है, व्यवस्थित डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित होगा। जयपुर स्थित भामाशाह सेंटर डेटा सेंटर 800 रैंक वाला सेंटर ऑफ आर्ट टीयर 4 डेटा सेंटर है। यह सरकारी स्वामित्व वाला देश का सबसे बड़ा सेंटर है। नाम क्या है भाई, जयपुर स्थित भामाशाह डेटा सेंटर 800 रैंक वाला स्टेट ऑफ आर्ट टीयर 4 डेटा सेंटर है। यह सरकारी स्वामित्व वाला देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। डेटा की बढ़ती उपयोगिता और डेटा स्टोरेज पर बढ़ती निर्भरता देखते हुए अब राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी है ना, उसके ही बारे में है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का लक्ष्य प्रदेश में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित कर राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना है। इसमें 10 वर्षों तक लक्ष्य क्या है, 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए वार्षिक एसेट क्रिएट इनिशिएटिव 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त सनराइज इनिशिएटिव शामिल है। साथ ही 5 वर्षों तक 5% ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हील शुल्क में 100% छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण, विद्युत शुल्क में छूट तथा 10 करोड़ रुपए तक बाह्य विकास शुल्क से छूट के भी प्रावधान किए गए हैं। रह जाएगा ध्यान, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, 5 वर्षों तक 5%, 100% छूट, 25% तक 100 करोड़ से अधिक, 10 से 20 करोड़ और कितने हैं 10 वर्षों तक है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब ये क्या है, एनिमेशन फिल्में, गेम्स में कॉमिक्स को अनुदान मिलेगा। एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं एवं संसाधनों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार राजस्थान AVGSXR नीति 2024 लेकर आई है। क्या है भाई ये, भुवनेश्वर पेपर से यही पूछेगा कि ये बताइए AVGCXR नीति 2024 किससे संबंधित है, सिर्फ ये पूछेगा। विजुअल इम्पैक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्रों में स्थानीय प्रतिभाओं एवं संसाधनों को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, इस नीति में राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप और उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर स्थापित किए जाएंगे। ये स्टूडियो कोडिंग, VFX लैब, एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे। तो ना, एक तो ये होगी AVGCXR नीति 2024, AVGCXR नीति 2024, एक तो ये है, वो पूछेगा किससे संबंधित है, क्लियर। और एक ये है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, कौन कौन से लक्ष्य हैं, क्या क्या प्रावधान है, 100%, 5%, 25%, 10 से 20 और 10 वर्षों तक। और ये बताइए सबसे बड़ा जो कहाँ है देश का स्थित भामाशाह डेटा सेंटर है, ये कहाँ है, जयपुर में है। स्टेट ऑफ टीयर 4 डेटा सेंटर है, स्टेट ऑफ टीयर 4, टीयर 4, टीयर 4, टीयर 4। ठीक है भाई, देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बताइए, सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ है, स्वामित्व वाला, यह सरकारी स्वामित्व वाला। स्टेट ऑफ आर्ट टीयर 4 डेटा सेंटर, जयपुर स्थित भामाशाह डेटा सेंटर 800 रैंक वाला, 800 रैंक वाला जयपुर स्थित भामाशाह डेटा सेंटर 800 रैंक वाला स्टेट ऑफ टीयर 4 डेटा सेंटर है। भामाशाह से याद रह जाएगा ना, और 800 और टीयर 4 ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी भाई नीतियाँ ई गवर्नेंस 2026। और ये और छोटी अभी एक AIML पॉलिसी 2025, AIML पॉलिसी 2026। AI की फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पॉलिसी 2024 प्रदेश को निवेश एवं नवाचार के बढ़ते केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति लाई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग का उत्तरदायित्व नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग हो तथा AI के बेहतर उपयोग से पब्लिक सर्विस डिलीवरी का तेज
पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाना एवं नीति के प्रमुख उद्देश्य है। दोबारा देखते हैं भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग का उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग हो तथा एआई के बेहतर उपयोग से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को तेज, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाना इस नीति के प्रमुख केंद्र है, उद्देश्य है। नीति में एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं का प्रावधान भी किया गया है। नीति के तहत प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना भी शामिल है। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना है भाई। ML पॉलिसी एआई ML पॉलिसी 2024, ठीक है, किससे संबंधित है, क्या क्या लक्ष्य हैं, एक ये है और एक ये है। राजस्थान ABGS XR नीति 2024, ठीक 2। इसके बाद में राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, ठीक है। और ये भामाशाह ये याद ही रखना है, 800 Tier 4 देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है, स्वामित्व वाला, सरकारी स्वामित्व वाला। और ये क्या है, ITES हब बनाने के लिए लाई गई राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025, ठीक है, कि ये है। राजस्थान ABGS XR नीति 2024 किससे संबंधित है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 किससे संबंधित है। राजस्थान AI ML पॉलिसी 2024 है ना। तो ये जो है ना एकदम पृष्ठ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक, इसको एकदम घोट के पी जाना भाई, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा पढ़ रहे हैं, दोबारा क्या तिबारा पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, तिबारा पढ़ रहे हैं इसको, तो ना ये आएगा, पक्का आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, साल भर के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि वो जो ये नीतियाँ हैं ना, ये जो नीतियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो कि बताइए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 से कौन से कथन सत्य है। राजस्थान ABGS XR नीति से आप क्या समझते हैं 2024। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी से आप क्या समझते हैं। राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026 से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो इसको एकदम घोट के भी जाना भैया, ठीक है। आई समझ में, साल भर के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 5%, ठीक है, 100% छूट, विजुअल एप्लीकेशन ABS XR नीति 2024, ठीक है। 200 से अधिक JCC स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने, भारत के 100 अरब डॉलर JCC की स्थापना को प्रोत्साहन देने, ठीक है, 7200। तो ना ये एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, क्योंकि जो जैसी बहुत पहले थी ना, सैंड नीति, खनिज नीति, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आए थे। आई बात समझ में। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। ठीक, कौन कौन सी नीति है ये नीति है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान ABGS XR नीति 2024, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026, ठीक। AI 2026 से है। जब ये किससे है, ये 2030 के क्या लक्ष्य है, 2030 तक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी है ये। 200 से अधिक JCC स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने, भारत के 100 अरब डॉलर के JCC बाजार अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य आधारित है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 हो चुकी है नहीं है, ये पौड़ी के बारे में डिटेल आ चुकी है, ये आ गई एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। फिर दूसरी है राजस्थान ABGS XR नीति, XR नीति ये रही, XR नीति है ना, ये है इसकी डिटेल। इसके बाद में राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, ये जो डेटा सेंटर पॉलिसी है ना, ये बड़ा है, ठीक, ये पूरा है डेटा सेंटर पॉलिसी, 3 हो चुकी है। इसके बाद में राजस्थान AI ML, ये AI ये जो नीचे है कौन सी, ये AI ML पॉलिसी, ठीक है। तो ये है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, बार बार याद करें, ठीक है, बार बार ये है सोजा से, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक। और एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।